दोस्तों चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी रसोई का एक बेहद आम हिस्सा यानी लहसुन। इसके औषधीय गुण और ताकत हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस बेहद शानदार 8 के विजुअल विश्लेषण में हम लहसुन की उन शक्तियों को देखेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली हैं। आमतौर पर दुनिया भर में यही माना जाता है कि लहसुन सिर्फ दिल के लिए अच्छा है या फिर ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, लेकिन सच कहूं तो प्राचीन आयुर्वेदिक वास्तविकता इससे कहीं आगे जाती है। ये कई जटिल बीमारियों के लिए ऐसे सटीक और चौंकाने वाले समाधान देती है जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। इस प्राकृतिक खजाने को आसानी से समझने के लिए इस जानकारी को 6 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, कोलेस्ट्रॉल से आगे के फायदे। दूसरा, आंतरिक उपचार और पाचन। तीसरा, बाहरी उपचार और त्वचा। चौथा, ऊर्जा और इम्यूनिटी बूस्टर। पांचवां, साइड इफेक्ट्स। और आखिर में इसके इस्तेमाल के लिए सबसे सही मौसम और तरीके। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कोलेस्ट्रॉल से परे। यहां सबसे दिलचस्प बात उस रासायनिक वास्तविकता की है जो इन अलग अलग तरह के उपचारों को संभव बनाती है। असल में लहसुन में 5% से ज्यादा एलिल सल्फाइड और बेहद शक्तिशाली एलिसिन मौजूद होता है। ये सक्रिय रसायन पारंपरिक उपचारों के पीछे एक इंजन की तरह काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ बढ़े हुए लिपिड को ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों सिस्टम को गहराई से ठीक करने की गजब की ताकत रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है आंतरिक उपचार और पाचन। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल शरीर के अंदर खाई जाने वाली सटीक और शक्तिशाली दवाइयां बनाने में होता है। आयुर्वेदिक फॉर्मूलों की जटिलता को समझने के लिए अष्टकवटी का ही उदाहरण ले लेते हैं। इससे सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली, जीरा, अजवाइन, शुद्ध गंधक, सेंधा नमक, हींग और लहसुन को नींबू के रस में घोंटकर बनाया जाता है। सोचिए, इन विशिष्ट तत्वों का ये कॉम्बिनेशन हैजा, पेट फूलना और पुरानी कब्ज जैसी गंभीर पाचन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए कितना असरदार होगा। एकदम सटीक उपचार। यहां ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल शायद ही कभी अकेले किया जाता हो। इसे हमेशा सहयोगी सामग्री के साथ बड़ी जिम्मेदारी से मिलाया जाता है। जैसे टीबी या गंभीर वात रोगों के लिए इसे वाइबिडंग और दूध के साथ पकाया जाता है। वहीं फ्लू होने पर इसे सेंधा नमक, चीनी और घी के साथ लिया जाता है। एक पुराना पारंपरिक श्लोक इस प्राचीन ज्ञान को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इसके मुताबिक सुबह शाम लहसुन की 2 कलियों का गुड़ और पिप्पली के साथ सेवन करने से शरीर में रक्त संचार इतना बेहतर हो जाता है कि शरीर की आंतरिक गर्मी बनी रहती है और अंग कभी सुन नहीं पड़ते। एकदम कमाल की बात है ना? एक और बड़ी बात, इसमें मौजूद एलिसिन आंतों की सूजन को कम करता है और कोलोन कैंसर के जोखिमों के खिलाफ एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये फेफड़ों और आंतों को अनोखा सपोर्ट देता है। और हाँ, लहसुन की तीखी बदबू या गैस, जो कि इसका एक आम साइड इफेक्ट है, उसे सिर्फ थोड़ी सी सौंफ चबाकर आसानी से बेअसर किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब अपना ध्यान पेट और पाचन से हटाकर इसके तीसरे हिस्से यानी बाहरी उपचार और त्वचा पर ले चलते हैं। इसके बाहरी इस्तेमाल भी उतने ही हैरान करने वाले हैं। चाहे आम फंगल इन्फेक्शन और खुजली हो या फिर जहरीले कीड़ों के काटने से होने वाला भयंकर दर्द, ये कॉम्बिनेशंस बेहद असरदार और आसानी से मिलने वाले मलहम का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर खुजली में इसे वैसलीन के साथ और टीबी की गांठों पर वाइविडंग के साथ त्वचा पर लगाया जाता है। एक और शक्तिशाली पारंपरिक दोहा इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे अचानक और तेज दर्द को प्रकृति की इस फार्मेसी से ठीक किया जाता था। बिच्छू के काटने पर मदार यानी आँख के दूध में लहसुन को पीसकर लगाने से जहर का असर तुरंत कम होने लगता है। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ इन स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं को इस हाई डेफिनेशन 8K प्रस्तुति में देखना और समझना बेहद आसान हो जाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक जिद्दी मवाद भरे नासूर को लहसुन और चर्बी के पेस्ट से ठीक किया जा सकता है। इसे सीधे घाव पर लगाकर हर 24 घंटे में मवाद निकालकर दोबारा बांधा जाता है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी सुरक्षा चेतावनी का ध्यान रखना चाहिए। तेज औषधीय लेपन को त्वचा पर बहुत ज्यादा देर तक छोड़ने से छाले पड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें 15 मिनट के अंदर धो लेना जरूरी है। और अगर स्किन जलने लगे तो तुरंत नारियल का तेल लगाना चाहिए ताकि आराम मिल सके। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, ऊर्जा और इम्यूनिटी बूस्टर।
अब सीधे उन तरीकों में चलते हैं जिन्हें सामान्य शारीरिक शक्ति और मौसमी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आजकल बाजार में मिलने वाले महंगे सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय आयुर्वेद इस सटीक और असरदार तरीके को अपनाने की सलाह देता है। सिर्फ 2 से 3 लहसुन की कलियों को शुद्ध गाय के घी में हल्का सुनहरा होने तक तल लें। ये छोटी सी कोशिश शरीर को कमाल की ऊर्जा देती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और गहरी शारीरिक कमजोरी को दूर करती है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, साइड इफेक्ट्स और बचाव। ये सेक्शन हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई दवा पूरी तरह से प्राकृतिक क्यों न हो, उसकी भी कुछ सख्त सीमाएं होती हैं। लहसुन की तासीर पैदाइशी तौर पर बहुत गर्म होती है, इसीलिए जिन लोगों को हाई पित्त यानी शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत हो, बार बार नक्सीर फूटती हो या हेवी ब्लीडिंग की समस्या हो, उन्हें इसका सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है कि असरदार आयुर्वेदिक उपचारों के मामले में ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। इसका बहुत ज्यादा सेवन शरीर में पित्त को खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। अंदरूनी समस्याओं को बिगड़ने से रोकने के लिए शरीर की लिमिट को पहचानना और एक संतुलित रवैया अपनाना बिल्कुल जरूरी है। और आखिर में छठे हिस्से पर आते हैं, सर्वोत्तम मौसम और रूप। चलिए देखते हैं कि किस मौसम में और किस तरह से इसे खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित होता है। मौसम का असर इस प्राकृतिक उपचार के नतीजे और हमारे कंफर्ट दोनों पर पड़ता है। क्योंकि इस जड़ी बूटी की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन करना एकदम लाजवाब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गर्मियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल करने पर पसीने से बेहद तीखी और अजीब सी दुर्गंध आ सकती है। अब इसका सेवन किस रूप में हो रहा है, ये भी उतना ही मायने रखता है। अगर इसका पारंपरिक अचार बनाया जाए तो इसमें खुद ब खुद विटामिन सी डेवलप हो जाता है और इसके औषधीय गुण सुरक्षित रहते हैं। और खाने पीने की बात करें तो रेस्तोरां में मिलने वाली भारी मैदे की रोटियों को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए उसमें लहसुन मिलाकर गार्लिक नान बनाया जाता है, जो उसे पचाने में बेहद मददगार साबित होता है। यही आखिरी सवाल हमारी रोजाना की रसोई के मसालों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अगर रसोई के एक छोटे से और आम से घटक में इतनी स्पेसिफिक और ज़बरदस्त उपचार शक्ति हो सकती है, तो ज़रा सोचिए हमारी पैंट्री में न जाने और कितने ऐसे प्राचीन उपचार छिपे बैठे हैं। इस पूरी जानकारी और विस्तृत चर्चा को हम इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। नई चीज़ें सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।